अंदर कुछ चली गई। अच्छा चलिए, तो अभी देख हम लोग रिवर्बरेशन के बारे में लिखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। पिछले क्लास में रिवर्बरेशन मैं आपको समझा चुकी थी। रिवर्बरेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ साउंड, है ना, परसिस्टेंस ऑफ साउंड। जैसे मैं बोल रही हूँ और मेरी पहली लाइन की आवाज कमरे में खत्म ही नहीं हुई, मैंने दूसरी लाइन भी बोल दी, तो इससे क्या होगा, वॉइस मॉड्यूलेशंस हो जाएंगे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। The voice has lot of repetitions, lot of modulations, and what happened, you cannot able to get the clear sound. Okay, the next thing is what the steps are required to reduce reverberation, and this question definitely will be asked in examinations too, कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास मेथड्स है so that हम रूम में या किसी भी हॉल में reverberation को कम कर सकते हैं। बच्चे आप जो भी कुछ बोल रहे हो, वट एवर यू आर स्पीकिंग, इफ इन द रूम और द हॉल देर आर साउंड एब्जॉर्बर, ऐसी चीजें जो एक्स्ट्रा साउंड को, जो साउंड लंबे समय तक आए उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब, सो दे आर गोइंग टू क्रिएट लेस रेवर्बरेशन इन द रूम और द हॉल। एंड जनरली द मटीरियल विच आर गोइंग टू बी सॉफ्ट और पोरस, पोरस का मतलब जिनमें होल हो, छोटे छोटे होल्स हो। अब ये ना हो कि आप अपने घर के दीवारों में ड्रिल से होल कर दें कि मम्मी रिवर्बरेशन नहीं होगी, बेटा आपके घर ज्यादा होगी, साथ वाले लोग पड़ोसी की भी आवाज आने लग जाएगी, हो सकता है पड़ोसी बाल्टी भर के पानी गिर दे आपके घर के अंदर, उन्हीं छेदों से वापस आ जाए। तो प्लीज आप ऐसे काम ना करें। सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल से मतलब समझ में आता है द मटेरियल विच यूज टू मेक क्लॉथ्स, क्लॉथ्स बनाने में काम आता है, लाइक सोफा, सोफा कवर, काउच कवर एंड बेडशीट, मैट्रेसेस, कर्टेन्स, कारपेट्स, दे आर बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल। ये चीजें जितनी रूम में होंगी, जितनी हॉल में होंगी, हमारे रिवर्बरेशन होने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। और हम लोग वॉल्स पे भी पोरस मटेरियल लगा देते हैं। मैंने आपको कहा था ना, मूवी हॉल्स में आप जाके देखना, वॉल्स आर नॉट गोइंग टू बी हार्ड, दे आर कवर्ड विद अ कारपेट लाइक मटेरियल, दे आर गोइंग टू बी सॉफ्ट। हाँ, मूवी हॉल्स में दीदी हम देख ही नहीं पाते, हम सीधा थिएटर के हॉल को देख के ऐसे घुसते हैं, इंटरमिशन में हम एड ही देखते रहते हैं, शुरुआत के भी सारे एड्स देखते हैं। हाँ, वो स्टेयर्स देखते हैं, स्टेयर्स देखते हैं, चेयर पे नहीं बैठते। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डन। रिवर्बरेशन सबको समझ में आ गया। रिवर्बरेशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा टाइम में अगर साउंड परसिस्टिंग रह गई तो वो क्या होता है, रिवर्बरेशन। परसिस्टिंग ऑफ साउंड, साउंड का ठहरना, साउंड का प्रेजेंट होना, that's reverberation. How we can reduce it? We are using soft materials like couch covers, we are using bed sheets, we are using mattresses, we are using curtains, ceiling are going to cover the soft material, walls are going to cover the soft materials, and reverberation can be done it very easily. Got it? अगले टॉपिक पे आएंगे बच्चों, पॉज करो, लिखेंगे, कर दो थोड़ी देर, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। क्लास हमारे पास 3 टाइप्स के साउंड जोन्स होते हैं। कर ही दो यार, क्वेश्चन बहुत हो जाएगी। आइए आने देखो इधर, साउंड्स विच आर लेस देन 20 हर्ट्ज। यहां पर हमारे पास है साउंड्स बिटवीन 20 नहीं, बिटवीन वाला ये है, ये अभी अल्ट्रासाउंड में नहीं है। साउंड बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज, ये वो है ऑडिबल रेंज। और हमने थर्ड देखा ये अल्ट्रासोनिक साउंड। क्लास जो आवाज बहुत धीरे होती है, जो हम शायद उसको कभी सुन ना सके, जैसे कि एक घड़ी होती है ना, उसके नीचे पेंडुलम मूव करता रहता है, उसकी भी काफी लाउड आवाज होती है। अगर आप उसको एक्सपेरिमेंट करें और उसको समझे ना, वो साउंड होती है इंफ्रासोनिक। वो सुनती है उन लोगों को जो लोग 20,000 से नीचे वाली आवाज को सुन सकते हैं। बाकी एक्सपेरिमेंट से हम लोग ने डायग्नोस किया है कि वहां उससे भी वॉइस आती है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे साउंड डिटेक्टर्स लगाए और अलग अलग रेंज की साउंड डिटेक्ट्स को हमने किया है। इसके अलावा जो राइनोसॉर्स होते हैं और जो एलिफेंट्स वगैरह होते हैं, वो ये साउंड सुन सकते हैं। इसलिए जहाँ अर्थक्वेक आता है ना, और हमारी जो अर्थ के नीचे जो हमारे पास कोर में देयर इज अ मटेरियल विच वी नो दैट द अर्थ कोर लिक्विड,
आपको पता है ना अर्थ के कोर लिक्विड में हल्की वाइब्रेशंस होती है, इससे अर्थक्वेक आता है। पता है ना आप लोगों को अर्थ की प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो मूव करती है, वो वाइब्रेशंस को ना पहले से ही सुन लेते हैं कुछ एनिमल्स, इसलिए वो उस जगह को छोड़ के भाग जाते हैं। जितने भी डिटेक्टर्स हैं, जो वो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो एमएससी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या बीएससी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करके आगे जाते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो पूरा एनवायरमेंटल का ध्यान रखते हैं। वो लोग हमेशा ये चेक करते रहते हैं कहीं अगर ऐसा हो रहा है, कोई ग्रुप कोई हर्ड ऑफ एनिमल इज गोइंग टू मूव फ्रॉम फॉरेस्ट, सो दे विल गोना डायग्नोस इट एंड दे विल जज दैट व्हाई द एनिमल्स आर मूविंग इन ग्रुप्स। ग्रुप्स को बोलते हैं, एनिमल का ग्रुप नहीं होता, एनिमल का हर्ड होता है। एनिमल्स का ग्रुप नहीं होता, कभी मत कहना ग्रुप ऑफ एनिमल्स, इट्स अ हर्ड ऑफ एनिमल, ओके। तो जब भी एनिमल्स के हर्ड मूव करते हैं तो उनके मूविंग की वजह से वहां के जगह को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, वहां पर साउंड डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं, पता लगाया जाता है कहीं ऐसी कोई वाइब्रेशन तो नहीं आ रही है, तो ये आइडेंटिफिकेशन पहले से ही दे दिया जाता है कि उस जगह अर्थक्वेक आने वाला है। नाउ अल्ट्रासोनिक साउंड, ये वो साउंड होती है जिनका रेंज 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होता है, और ये साउंड्स जो होती हैं ये सुन सकते हैं डॉग्स ये साउंड्स को जब क्योंकि सुन सकते हैं तो इस वजह से डॉग ना बॉम्ब्स जहाँ पे लगाए जाते हैं ऐसी जगह डॉग्स को, क्योंकि बॉम्ब जहाँ लगाते हैं वो बॉम्ब से भी ना ऐसी साउंड्स प्रोड्यूस होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस होती है बॉम्ब से, तो बॉम्ब्स को डिटेक्ट कर सकते हैं डॉग्स, ठीक है। तो डॉग्स को हम लोग यूज करते हैं। स्मेल नहीं, स्मेल के साथ साथ वो साउंड भी डिटेक्ट करते हैं, वो अपने कान को नहीं लगा सकते ऐसे, समझ रहे हो। तो दे आर यूजिंग देयर टेक्निक ऑफ नोज, वो वैसे दिखा रहे हैं, वो अपने नोज से जज कर रहा है, बट वो साउंड को हियर करने की कोशिश करता है वहां से। नेक्स्ट थिंग इज बैट्स आपस में बात करती हैं, चिल्लाती हैं, और बैट्स ना 1,20,000 हर्ट्ज की अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है। इंटरेस्टिंग बात ये है जो बोला था बताएंगे। Do you know that the area where bat resides in our culture, in Hindus, we found that the area is not going to be good. We used to say that you must have heard from your mother or father or from dadi nani and all that if the bat is going to be take round of any house, so that house is not good for living, right? Do you know that? That house is not good. A lot of bats are come and sit together in a particular house. That house is not good for living. So why is it so? Because lot of bats produce lot of ultrasounds, and ultrasounds are not good for health. It's a scientific reason. Okay, these sounds are not good for health. So Didi, why doctor tell to take an ultrasound whenever we are going to be ill? That's we are in a condition we cannot neglect it. हम उसको खत्म नहीं कर सकते, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, हमारी कोई ना कोई ऐसी मजबूरी है कि हमें करवाना पड़ता है। पर अगर कोई रोज के रोज अल्ट्रासाउंड कराएगा तो वो उस बीमारी का पता चले या ना चले, उसकी जीन्स में म्यूटेशन हो जाएगी, उसको कोई और जेनेटिक बीमारी हो जाएगी। जीन म्यूटेशन यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, उसको कोई और बीमारी हो जाएगी। आदित्य सीधे बैठो, सुनो ध्यान से। यू लॉस्ट समवेयर, you are sleeping in the class. No. So what happened कि जब भी आप लोग अल्ट्रासाउंड्स को करवाते हैं बार बार तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। हमें एमआरआई भी नहीं कराना चाहिए, एक्सरे भी नहीं कराना चाहिए बहुत बार रिपीटेडली, ये गुड नहीं होते हमारे हेल्थ के लिए। तो इसलिए बैट्स को भी अल्टीमेटली अच्छा इसलिए नहीं माना जाता है। तो एक्चुअली हम लोगों का जो कल्चर है, जो भी हमारे रिलीजन्स हैं, उनके कल्चर पहले से ही ज्यादा एडवांस है। साइंस ने तो ये सारी चीजें बाद में रिसर्च की, पर हमारे कल्चर में ये चीजें पहले से ही पता थी कि बैट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, नाउ अल्ट्रासाउंड्स और कौन प्रोड्यूस करता है? अल्ट्रासाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, मैंने आपको राइनोसॉर्स के बारे में लिखवाया, पोपॉइज के बारे में लिखवाया, ये एनिमल्स भी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, आपस में बात करते हैं। वेल्स, दो वेल्स आपस में बात करती है, डॉल्फिन्स आपस में बात करती हैं, वो भी कौन से साउंड प्रोड्यूस करके बात करती है? अल्ट्रासाउंड। पर हम ये रेंज सुनते नहीं है। बस हमारे लिए कौन सी रेंज है? ना 20,000 से कम, सॉरी ना 20 हर्ट्ज से कम, ना 20,000 से ज्यादा, हम इनके बीच की रेंज को सुनते हैं, 20 से लेके 20,000। और एक बात बताएं, इसीलिए 5 साल तक की उम्र का बच्चा बहुत रोता है और उसको कुछ ऐसी चीजें सुनाई दे देती है जो आप लोगों को भी नहीं देती, क्योंकि 5 साल तक की उम्र का बच्चा 25,000 तक की रेंज को सुन सकता है। बोलिए। डिक्रीज भी हो जाती है, 20,000 भी हो जाती है।
आपके ईयर बाद जैसे जैसे आप बड़े होते लेस सेंसिटिव होते जाते हैं, इसलिए ओल्ड एज तक आते आते ईयर ही खराब हो जाता है। बोलिए रमीज। एयर में कम साउंड लेवल होता है तो बैड बात किसने करते एयर में कम साउंड ट्रैवल होता है ऐसा किसने कहा? हैं मतलब हम कैसे बात कर रहे हैं एयर में कम साउंड ट्रैवल हो रहा है? वो फिर भी कंपैरेटिवली वो इतना ज्यादा करते हैं, वो इतना ज्यादा बात करते हैं। नहीं वो इतनी हाई रेंज चाहे कितनी भी हो, साउंड तो सभी टाइप की ट्रैवल एयर में आसानी से करती है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। चाहे किसी भी टाइप की एयर ट्रैवल कर रही हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, चाहे इंफ्रासोनिक हो, चाहे ऑडिबल रेंज हो, चाहे एक्सरेज हो, गामा रेज हो, बीटा रेज हो, डेल्टा रेज हो, रेडियो वेव्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, लाइट वेव्स हो, बहुत सारी वेव्स है जो हमारे एनवायरमेंट में ट्रैवल करती है वेरी स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं है। इंफ्रासोनिक साउंड वेव, विजिबल रेज, चलो मैं बताने आएंगे तो पूरी क्लास चली जाएगी, इतनी सारी वेव्स के बारे में चीजें आप लोगों को हायर क्लासेस में पता लगेंगी। पॉज करो बेटा, आगे लिखेंगे। क्लास अल्ट्रासाउंड्स जो होती है, इनके कुछ पॉइंट्स याद रखें, फिर इसका एप्लीकेशन करेंगे। अल्ट्रासाउंड, पहली बात, दे ट्रैवल विद हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड, बेटा बहुत तेजी से ट्रैवल करती है ये। सेकेंड, दे कैन पेनिट्रेट इजिली, मतलब आपको पता है जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है तो डॉक्टर आपके पेट पे एक मशीन को रब करता है, तो आपके पेट के अंदर अल्ट्रासाउंड चली जाती है, तो इसलिए वो पेट को पेनिट्रेट कर गई। समझ आया? पेनिट्रेट का मतलब किसी भी चीज को क्रॉस करके निकल जाना या कहीं होल करना। अब आपके पेट में होल्स तो होते नहीं है कि बाद में भरने के लिए आप फेविकॉल लगाओ, उनमें नहीं, पर वो पेनिट्रेट का मतलब है आपके स्किन के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पर आपको पता है आपकी स्किन में बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं, उनके थ्रू वो एंटर कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है। और थर्ड, इट हैज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसकी वजह से ना इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, मैं एप्लीकेशन समझा रही हूँ, बाद में लिखवाएंगे। बड़ी बड़ी ना बिल्डिंग्स जब कंस्ट्रक्ट की जाती हैं तो उनमें ना ऐसे ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, मतलब ईंटे पत्थर तो लगाए जाते हैं पर ना ब्लॉक्स से बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, सीमेंटेड ब्लॉक्स होते हैं, के ऊपर एक रख के ब्लॉक्स से बिल्डिंग बनती है। तो ये जो ब्लॉक्स है ना, अगर इनमें कोई भी क्रैक है, मेरी बात को समझना, कहीं भी कोई भी क्रैक, तो ये ब्लॉक हो जाएगा वीक। तो हम पता कैसे लगाएं कि इसके अंदर कोई क्रैक है या नहीं है? आप लोग सोचो, मैं 1 सेकंड में यहाँ पे बताता हूँ। इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन इंडस्ट्री क्लीन। हाँ बोलो। इसके बाद अल्ट्रासाउंड पास करानी है। तो आपने ऐसा बताया कि वो देखो, कर देगी क्रैक। जिस जगह से रिफ्लेक्ट हो गया आ गया तो उधर होल नहीं है, जिधर से नहीं है उधर होल है। नहीं, देखो सारी अल्ट्रासाउंड हम पास करेंगे, सब क्रॉस कर जाएंगे आराम से, पर अगर कहीं क्रैक हुआ ना, क्रैक का मतलब पता है क्या है? बाकी के सब जगह तो आराम से सारे पार्टिकल्स लगे हुए, क्रैक का मतलब है वहां डिस्टर्बेंस हो गई। जहां कहीं डिस्टर्बेंस होती है ना, अल्ट्रासाउंड उस जगह से टकरा के वापस आ जाती है। अगर आपके पेट में भी पथरी है, स्टोन है ना, तो अल्ट्रासाउंड जाके उस स्टोन से टकरा के वापस आ जाती है, इसलिए स्टोन का पता लगा पाते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड से। क्या बच्चा? उसने ये नहीं बोला, उसने बोला यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बाकी जगह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, उसने उल्टा बोला है। बाकी सब जगह से पास हो जाएंगी, पर जहाँ कहीं होल है वहां से बड़ी चिंता हो रही, देव ने से बोला ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी। रिफ्लेक्ट। डिस्ट्रॉय कौन होगा? ये किडनी स्टोन डिस्ट्रॉय। किडनी स्टोन नहीं है यहाँ पे बेटा, ब्लॉक है। अभी हम किडनी स्टोन पर आएंगे, ठीक है, 2 मिनट। तो ये ब्लॉक है, समझ में आया आपको? तो अगर सारी की सारी वेव्स यूनिफॉर्मली पास हो गई तो कहीं कोई क्रैक नहीं है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्लियर हो गई। सेकेंड, हमारी केमिस्ट्री लैब में ना ऐसी स्पाइरल ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स से हम केमिकल्स को पोर करते हैं, पर बच्चों इनको ना क्लीन करना बहुत मुश्किल है। अगर कुछ यहाँ फंस गया तो हम फिंगर तो डालेंगे नहीं ऐसे,
घूमेगी नहीं हमारी। कोई ब्रश भी नहीं है जो ऐसे घूम जाए। कुछ बच्चे कहेंगे दीदी हम नल के नीचे पानी लगा देंगे, ऐसे पानी नीचे आएगा, कुछ नहीं होगा उससे। कोई चीज चिपक ही गई है ट्यूब में अंदर तो क्या करेंगे? तो हम अल्ट्रासाउंड भेजेंगे। अल्ट्रासाउंड कैसे करती है? ट्रैवल विद वेरी इतने हाई स्पीड से ट्रैवल करती है, जो भी वेस्ट है वहां पे वो घूमकर अल्ट्रासाउंड के साथ वापस आ जाएगा। तो डेलिकेट इक्विपमेंट्स को क्लीन करने के लिए हम कौन सी वेव यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड। हाँ, नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन है, अनबॉर्न बेबी है, किडनी है। ओके, इंटरनल ऑर्गन आपके बॉडी में अल्ट्रासाउंड, आपके बॉडी में आपकी किडनी, आपके एब्डोमेन, स्टमक, लिवर, पैनक्रियास, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में हम ज्यादातर इंटरनल ऑर्गन की पिक्चर्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन की वर्किंग के लिए हम अल्ट्रासाउंड्स का यूज करते हैं। आपको पता ही है ना, लोग डॉक्टर कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है, स्कैन करा लो। हाँ, दी वो जो अल्ट्रासाउंड होती है तो एकदम क्लियर पिक्चर क्यों नहीं भेजता? क्लियर पिक्चर नहीं आ सकती ना, ब्लरिश से ही पिक्चर आती है, क्योंकि वो पर आजकल आपको पता है ना कलरफुल अल्ट्रासाउंड्स भी होने लग गए हैं, काफी क्लीन पिक्चर उनसे आ जाती है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, ओके, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बच्चा जो होता है, छोटा बेबी, वो तो सबको पता ही है। 9 मंथ की पूरी पिक्चर बच्चे की क्लियर हो जाती है अल्ट्रासाउंड से, स्कैन करके पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, कहीं और तो नहीं ग्रो कर रहा है, वेल नोन ग्रोथ बच्चे की हो रही है, मदर का वॉर्म ठीक से ग्रो कर रहा है, एवरीथिंग वी कैन आइडेंटिफाई बाय द अल्ट्रासाउंड। Wouldn't it affect the baby? बेबीज को अफेक्ट नहीं करता, पर जरूरत से ज्यादा अल्ट्रासाउंड बेबी के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स ला सकता है, पर डॉक्टर्स भी इतनी एडवाइस करते हैं जितना एक बच्चा मैनिपुलेट कर पाए। आगे बच्चों, नेक्स्ट थिंग इज किडनी स्टोन्स के बारे में पता लगाना हो। पैनक्रियास में भी स्टोन हो जाती है, गॉल ब्लैडर में भी स्टोन हो जाती है। जहां कहीं स्टोन है तो हम पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड का। और आजकल तो अल्ट्रासाउंड से स्टोन का पता लगाते हैं और स्टोन को तोड़ भी देते हैं। कैसे? तो ऑल ऑफ यू शुड टच द पार्ट वेयर योर किडनी इज। जल्दी, वेयर योर किडनी इज, टच द पार्ट, touched it. Satyam, get up. Satyam, get up. Get up. Pause करना बेटा एक बार. So everyone, ठीक है, here is the kidney. सबके सब पिटेंगे. Kidney is on your back side. ये this part is the kidney class. This part is the kidney. कमर. आप लोगों को ये नहीं पता आपके इंटरनल ऑर्गन्स क्या है, where you are residing. You are in class 9th. Kidney is the back side of the body. Kidney is not on the front, not on the side. फिर कभी भी किडनी स्टोन तो बैक में दर्द होगा आपको। नहीं तो प्रिस्क्राइब नहीं क्यों करते हैं कि स्कैन ऑफ अल्ट्रासाउंड ऑफ लोअर एब्डोमेन? हाँ जी, तो लोअर एब्डोमेन में पीछे नहीं आता पार्ट, सिर्फ आगे का पार्ट आता है लोअर एब्डोमेन में। नाउ लिसन एवरीवन, जब भी किडनी स्टोन होती है तो लोअर एब्डोमेन को इसलिए प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आपका पैनक्रियास, आपका गॉल ब्लैडर, आपका किडनी, तीनों पार्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, बिकॉज चांसेस होते हैं कि पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर में भी आपकी किडनी हो सकती है, स्टोन हो सकती है, किडनी स्टोन नहीं स्टोन हो सकती है। तो अगर किडनी स्टोन किसी को है तो अल्ट्रासाउंड से कैसे उसको करते हैं, ध्यान से सुनिए। पेशेंट की बॉडी में होल किया जाता है, एग्जैक्ट लोकेशन देखिए जहाँ पे स्टोन है। बेटा पढ़ने में ध्यान लगाओ, पेशेंट ही बने रहना बेटा, कभी डॉक्टर तक पहुंचना नहीं। शक्लें ऐसी बना रहे, किडनी का नाम सुन के हाय हाय कितनी गंदी, अपनी बॉडी से निकाल के दान कर दो बेटा, वेरी नेसेसरी फॉर समवन। तो अगर यहाँ स्टोन है तो होल किया जाता है बॉडी में, हाँ डायरेक्टली होल किया जाता है कमर के अंदर, एंड अप टू दैट स्टोन। फिर ना उस होल से एक बहुत ही पतली सी ट्यूब ट्रांसफर होती है, बहुत पतली, और उससे अल्ट्रासाउंड भेजी जाती है अंदर, और इतनी तेजी स्पीड से अल्ट्रासाउंड भेजते हैं कि वो उस स्टोन को, उस पर्टिकुलर पार्ट को वहीं पर ही क्रश कर देते हैं, पाउडर कर देते हैं। फिर पेशेंट के यूरिन के थ्रू वो पाउडर सारा बाहर आ जाता है, क्योंकि किडनी से तो यूरिन ही निकलता है। पर अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो ऐसा नहीं कर सकते हम, गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। पैनक्रियास में स्टोन है तो पैनक्रियास ही निकालना पड़ता है, बिकॉज पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर में स्टोन को तोड़ भी देंगे तो उनसे कोई पाइप कनेक्टेड नहीं है कि यूरिन बाहर आए, वो तो हमारे फूड पार्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर एसोसिएटेड विद योर एलिमेंट्री कैनाल, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। गॉल ब्लैडर किसी का निकल जाता है तो उसकी बॉडी को बहुत सारे इफेक्ट होंगे जो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, यू आर नॉट सपोज्ड टू रीड इट एवरीथिंग नाउ। सो
समझ में आया? सारे यूजेस पता चल गए आपको? इसके अलावा एक यूज और है सोनार, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। This will gonna learn it here. So साउंड का एक बहुत स्पेशलाइज्ड यूज है, सोनार बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर अंडर वाटर कोई आइसबर्ग है, आइसबर्ग सबने टाइटैनिक देखे, सबको पता होगा। बर्फ का पहाड़ या छोटी सी कोई बर्फ का माउंटेन। सो अगर कोई आइसबर्ग है तो हम शिप के नीचे है, पता नहीं चल रहा है, अब शिप तो आधी नीचे होती है, अगर नीचे कहीं आइसबर्ग है तो सोनार सिस्टम से पता लगाते हैं। साथ ही बहुत सारी फिशेस का एक पूरा ग्रुप जा रहा है तो उसके लिए भी हम पता लगाते हैं सोनार से। साथ ही हमारा सी बेड होता है, सी के नीचे की जो जमीन है वो कितनी नीचे है, उसका डेप्थ कितना है, गहराई कितनी है सी बेड की। वेरी गुड। सारे सी बेड सेम नहीं होते, तो सारे सी बेड सेम नहीं होते, कुछ बहुत ज्यादा डेप्थ होती है किसी की और किसी की बहुत कम, और वो भी डिपेंड करता है, शैलो साइड कम होती है एंड द सेंटर साइड इज मोर। तो हम सी बेड अगर सबकी सेम होती तो सोनार सिस्टम को बार बार यूज नहीं करते, तो हम सी की पूरी डेप्थ गहराई पता लगाने के लिए सोनार सिस्टम का यूज करते हैं। सोनार है क्या, ध्यान से सुनो। एक ऐसा सिस्टम है जिससे अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, अल्ट्रासाउंड नीचे जाती है और वापस आती है। जब वो वापस आती है किसी चीज को टकरा के, तो दैट मीन्स उसकी पिक्चर हम मॉनिटर पे देख सकते हैं, तो पता चल जाता है कि वहाँ फिशेज है पूरी बहुत सारी, आइसबर्ग है या सीधा नीचे सी बेड की पिक्चर हमारे पास आई है। और इसी पर ही न्यूमेरिकल भी आता है एक साउंड सोनार सिस्टम पे, तो वो भी आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बेटा एक सेकंड पे आप लोग रुकेंगे, सोनार पूरा का पूरा नेक्स्ट में जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर 100% खत्म, क्योंकि एक बहुत ही ऑन है ना, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक रह गए, सोनार और वॉइस की क्वालिटी, जिसमें हम थिम्बर, पिच एंड एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वॉइस का पूरा क्वालिटी के बारे में। और आप लोग आप पॉज करो, एक टेस्ट लिखो।